गुड इवनिंग बच्चों। बहुत दिनों के बाद बच्चों मैंने कोशिश की कि मैं तुम लोगों के लिए कोई वीडियो सामने लेकर आऊं। सिलेबस पूरा हो चुका था और बच्चे सब एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में थे, प्रिपरेशन में थे। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को डिस्टर्ब करें। आप अपने पढ़ाई में मन लगाएं। बच्चों, फिर मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए, आप लोगों से मैंने कुछ कहा नहीं, तो दिमाग में आया कि कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। तो नेट पे जब मैं सर्च कर रहा था बच्चों, तो मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ शेयर किया जाए। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैंने सोचा कि आप भी इसको देखें, पढ़ें और मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करें। बच्चों, ये लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करें। जब आप वहाँ पहुँचोगे, आप इससे आगे भी देख पाओगे। बहुत ही गहरी बात है बच्चों, सिंपल तरीके से बहुत ही बड़ी बात बोल दी गई है। बच्चों, कभी कभी जीवन के इस क्रम में एक कुछ ऐसे समय भी आते हैं, या कह लो इंग्लिश में कि सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम काफ़ी निराश हो जाते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, और निराश होकर के जिस काम को हम कर रहे हैं उसको छोड़ने का मन बना लेते हैं। सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा ये हमसे। और जैसे ही हमारे मन में ये बात आती है, बहुत चीज़ें एक साथ बंद हो जाती हैं हमारे लिए, सिर्फ सोचने भर से। हम इतने निराश हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा समय आता है बहुत निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चों, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग हिम्मत वाले होते हैं, सभी लोगों में एक जैसा साहस होता है। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ईश्वर ने सबको मस्तिष्क दिया है, सबको एक प्यारा सा मन दिया है, हृदय दिया है, सोचने की शक्ति दी है, कम चाहे ज़्यादा, पर दी ज़रूर है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा निराशा के बादल में भी छोटी सी किसी किरण को देखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, भले ही उससे कुछ भी ना हो, हमारा कुछ भी भला ना हो। छोड़ दो, मत सोचो कि इस छोटी सी किरण से हमारा भला हो जाएगा। पर बच्चों, उतने घने बादल के बीच में छोटी सी किरण
संघर्ष कर रही है, सरवाइव कर रही है, वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रही है, पर तुमको प्रेरित जरूर कर रही है कि देखो, इतने घने काले बादलों के बीच में मैंने थोड़ी सी जगह बना ली। अब आगे की बात तुम लोग खुद ही समझदार हो। वो ना मदद करते हुए भी बहुत बड़ी मदद कर रही है। छोटी सी किरण वो दिखा रही है कि मैं छोटी सी हूँ, पर मैं इतने बड़े बादल से भिड़ सकती हूँ। तुम तो इतने बड़े हो, हार जाओ, अपनी परिस्थिति से हार जाओ, पर लड़ के, बिना लड़े नहीं। बिना लड़े हार जाने का मजा नहीं आता बच्चों। अफसोस रहता है कि अरे यार, थोड़ा सा लड़ के हारे होते, सामने वाले को पता तो चलता कि हम भी कुछ हैं। ऐसे ही हमने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। नहीं बच्चों, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। अब आते हैं जो ये कोट इसमें लिखा हुआ है। ये इसमें लिखा है, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है, हर व्यक्ति अपने जीवन में छोटा या बड़ा एक लक्ष्य निर्धारित करता है। छोटा सा भी लक्ष्य हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है। तो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, भले ही वो लक्ष्य अपने आप में पूर्ण हो या न हो। क्योंकि यदि हम अपने पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तभी हमें हमारा दूसरा लक्ष्य दिखाई देगा। बच्चों, हमारा लक्ष्य है कि हम क्लास 10th में 90% से ऊपर मार्क्स लाएं। हमने अगर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तभी हमें हमारा मनचाहा सब्जेक्ट और मनचाहा स्कूल मिलेगा। यानी हम वहाँ तक गए, हमने 90% वाला रास्ता तय किया, और 90% वाले रास्ते को जब हमने, उस मंजिल पे जब हम पहुँच गए, तो वहाँ से हमको एक और रास्ता दिखाई देगा कि अरे यार, हमको तो बायोलॉजी लेना था या हमको तो मैथ्स लेना था, अब हमें वो मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद हम आईआईटी में एडमिशन लेंगे या एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे। एक दूसरा लक्ष्य अपने आप तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगा। यानी वहाँ तक तुम गए तो तुमको फिर एक और रास्ता नज़र आएगा। लेकिन अगर तुमने क्लास 10th में ही अपने रास्ते को बंद कर लिया, यानी तुम डर गए कि अरे यार, ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, 90% वाला बड़ा लंबा रास्ता है, ये हमसे ना हो पाएगा, इतना दूर हम नहीं चल पाएंगे। तो बच्चों, तुमको फिर उसके आगे का जो रास्ता है, आईआईटी या एमबीबीएस या जो भी हो, वो तुमको दिखाई ही नहीं देगा, वो तुमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने वहां तक की दूरी तय नहीं की। उस माइलस्टोन तक तुम नहीं गए जिस माइलस्टोन पे लिखा हुआ है कि तुम्हारी मंजिल अभी और कितने किलोमीटर दूर है। बच्चों, रास्ता चलने से तय होता है, बैठकर सोचने से नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत बात जिसने भी लिखी है, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि आप जब चलोगे और देखोगे
कि आप कहीं पहुँचे हो तो फिर आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। दूर से डरो मत देखकर रास्ता कि अरे बहुत लंबा रास्ता है। नहीं नहीं, लंबा रास्ता नहीं है, हमारी सोच छोटी है। तो इसको समझने की कोशिश करना बच्चों कि जहाँ तक दिखाई दे, कहने का मतलब जितनी ताकत आपके अंदर है, जितनी क्षमता है, ईश्वर ने आपको जितना बल दिया है, जितनी बुद्धि दी है, जितना विवेक दिया है, सबका इस्तेमाल करो, भरपूर इस्तेमाल करो। क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के बाद जो तुमको प्राप्त होगा वो तुमको एक और लक्ष्य दे देगा प्राप्त करने के लिए। यानी जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें, है ना। मतलब जितना आपके पास क्षमता है उस पूरी क्षमता का उपयोग करो और उससे जितना प्राप्त कर सकते हो प्राप्त करो। क्योंकि जब आप उसको प्राप्त कर लोगे तभी तुमको और प्राप्त करने का रास्ता पता चलेगा। एक बार तुम पुलिस में भर्ती हो गए, सब इंस्पेक्टर बन गए। अब तुम सब इंस्पेक्टर बन गए तभी तुम डीएसपी और एसपी बन सकते हो। लेकिन जब तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन ही नहीं किया तुम डीएसपी एसपी कैसे बनोगे? मतलब मैंने एक छोटा सा ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया। यानी आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करो किसी भी चीज़ की। बच्चों, एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 10th और 12th के बच्चों का। 26-27 अप्रैल से डेट शीट आ गई है। मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी भी, जिनके पढ़ाई में अभी कमी रह गई है, अच्छे से उन्होंने रिवीज़न नहीं किया है, तो बच्चों ये मत सोचो कि बड़ा लंबा रास्ता हो गया यार, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, आप कोशिश करो, कोशिश करो, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस को याद करो। क्योंकि जब आप उस रास्ते को तय कर लोगे, यानी आप कुछ तैयारी कर लोगे, तो आपको आगे और दिखाई देगा कि हमें इससे बड़े थोड़े से लंबे क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी बच्चों, इसलिए मैंने सोचा कि आपस में इसको बात करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रेरक चीज़ें बच्चों हमेशा देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ये हमें एक नई ऊर्जा देती हैं, नई शक्ति देती हैं। बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को गुड बाय बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और आप लोग भी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। परीक्षा की खूब अच्छे से तैयारी करिए। सबसे बड़ी बात है, अच्छा ताज़ा खाना खाइए, भरपूर नींद लीजिए, स्वस्थ रहने की कोशिश करिए और पढ़ाई में मन लगाइए। ओके बच्चों, गुड नाइट।